हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केयर, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना। केयर ये आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? यदि आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे? हमारे दिन की शुरुआत केयर से ही होती है। दिन की शुरुआत या पूरा दिन हम इस बारे में चिंतित परेशान होते हैं। ये इसको महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पास में दो प्रकार की बॉडी होती है, एक खुद की बॉडी, दूसरी बिजनेस की बॉडी। अब केयर करना, देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहावत कही जाती है कि तुलसी धन धाम शरीर है। धन और धाम जो कुछ भी है ये सब शरीर के लिए ही है, शरीर तक ही है। शरीर खत्म, सब खत्म। इसलिए पहली प्राथमिकता तो शरीर की देखभाल, ये हमारी पहली बॉडी है। दूसरी बॉडी आती है कि जो बिजनेस है उसकी देखभाल। तो केयर क्यों महत्वपूर्ण है? केयर क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम, शरीर की केयर इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ इसलिए रहे कि ताकि शरीर में जो पीड़ा होगी वो पीड़ा मुझको होगी। ध्यान दीजिएगा, शरीर में जो पीड़ा होगी वो पीड़ा मुझको होगी। अब बिजनेस है, बिजनेस को भी आप अपनी बॉडी मानिएगा। बिजनेस भी आपका, बिजनेस आपकी बॉडी है, यानी कि आपकी सेकंड बॉडी है। इसलिए बिजनेस को जो पीड़ा होगी वो पीड़ा आपको होनी चाहिए। बिजनेस को जो पीड़ा होगी वो पीड़ा आपको होनी चाहिए। बिजनेस में जो पीड़ा होगी वो पीड़ा आपको होनी चाहिए। एक बात, इसलिए अब चूंकि शरीर को पीड़ा ना हो, इसलिए शरीर की आप देखभाल करते हैं। बिजनेस को पीड़ा ना हो, बिजनेस में पीड़ा ना हो, तो इसलिए आप बिजनेस की देखभाल करते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है कि शरीर का कोई भी पार्ट पीड़ित ना हो, परेशान ना हो, इसकी आप व्यवस्था करते हैं। तो बिजनेस में भी आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बिजनेस में कोई भी पार्ट पीड़ित ना हो, परेशान ना हो। ऐसी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे बिजनेस में, आपकी बिजनेस में कोई भी पार्ट पीड़ित ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि वो उस पार्ट की पीड़ा आपको पीड़ा पहुंचानी चाहिए। कहने का अर्थ है कि वो पीड़ा आप तक पहुंचनी चाहिए, आप तक पहुंचनी चाहिए। अर्थात इतना आपका सेंसिटिव सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए, कहना ये चाहिएगा कि जिस तरीके से शरीर में किसी भी अंग पर जरा से भी यदि कहीं पर पीड़ा होती है तो उसका एहसास आपके दिमाग को होता है, आपके पूरे शरीर में वो पीड़ा रन करती है। उसी प्रकार से यदि बिजनेस में कहीं पर भी किसी भी पार्ट में यदि कोई पीड़ा हो रही है तो आपके पूरे शरीर में रन करना चाहिए। इस पीड़ा से बचने के लिए आप क्या करते हैं? शरीर की देखभाल करते हैं। शरीर की देखभाल करते हैं। कैसे देखभाल करते हैं? नंबर 1 पर तो स्वच्छता आती है। स्वच्छता के लिए आप कई सारे प्रयास करते हैं जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहे। ये पहली देखभाल। अब बिजनेस में पीड़ा ना हो, किसी भी पार्ट को पीड़ा ना हो, इसलिए बिजनेस में ही स्वच्छता ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी आती है कि जो देखभाल के संदर्भ में एक अगला स्टेप होता है लर्निंग। अर्थात शरीर को क्यों पढ़ाया जाता है, शरीर को क्यों पढ़ाया लिखाया जाता है। बॉडी को हम जानते हैं कि भाई बच्चे के रूप में हमारी बॉडी आई है, तो हमारे माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं या हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? इसे हम पढ़ाना, लर्निंग कराना, इसे हम
देखभाल का एक हिस्सा मानते हैं, इसे हम देखभाल का एक तरीका मानते हैं। इसलिए कि ताकि हम अपने शरीर की देखभाल कर सकें, बल्कि इसलिए ताकि समाज में उत्पन्न होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें, बुरी चीज़ों से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें, तथा अच्छी चीज़ें हैं उनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। अर्थात देखभाल का मुख्य पर्पज होता है स्वस्थ रखना। जिस तरीके से शरीर की देखभाल का उद्देश्य है कि शरीर को स्वस्थ रखना, उसी तरीके से बिजनेस में देखभाल का अर्थ है कि बिजनेस को स्वस्थ रखना। बिजनेस को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखने का अर्थ है कि शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखना, शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखना। और बिजनेस में देखभाल का अर्थ है ये क्या है कि बिजनेस के प्रत्येक पार्ट को स्वस्थ रखना। इसके लिए शरीर जो भोजन ग्रहण करता है उसकी एनर्जी शरीर के सभी पार्टों को ट्रांसफर होती है, जिससे शरीर का प्रत्येक अंग अपना समुचित विकास करता है। उसी तरीके से जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, उसका बिजनेस के सभी पार्टों में समुचित रूप से ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे वो उस कैपिटल का उपयोग करके अपना समुचित विकास कर सके। क्योंकि संतुलित विकास ही शरीर को स्वस्थ बनाता है। संतुलित विकास ही शरीर को स्वस्थ बनाता है। संतुलित विकास ही शरीर को सुंदर आकर्षक बनाता है। संतुलित विकास ही शरीर को उपयोगी बनाता है। इस प्रकार से बिजनेस में भी बिजनेस के सभी पार्टों का जो संतुलित विकास ही बिजनेस को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। बिजनेस के सभी अंगों का संतुलित विकास ही उसे एक मजबूत और उपयोगी बनाता है। इस कारण से ये संभव केयर से है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए लर्निंग आवश्यक है, उसी प्रकार से बिजनेस के लिए भी लर्निंग आवश्यक है। व्यक्ति की लर्निंग अलग होती है और बिजनेस के लिए लर्निंग अलग होती है। जहाँ पर व्यक्ति के लिए लर्निंग में मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षण संस्थाएं अहम रोल अदा करती हैं, उसी प्रकार से जब बिजनेस की लर्निंग की बात आती है तो बिजनेस की लर्निंग में मुख्य रूप से 2 फैक्टर काम आते हैं। एक तो मार्केट आते हैं, दूसरी सोसाइटी आती है, तीसरे नंबर पर सरकार आती है और सरकार की पॉलिसी आती है। तीसरे नंबर पर सरकार की पॉलिसी आती है। इस कारण से यदि बिजनेस की देखभाल करनी है, यदि बिजनेस की देखभाल करने के लिए बिजनेस के लिए ये स्टडी ज़रूरी है कि मार्केट की स्टडी करें, सोसाइटी की स्टडी करें, साथ ही साथ सरकार उसकी पॉलिसी, इन सब चीज़ों की भी स्टडी करें। ये बिजनेस की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब बिजनेस एक स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस एक चल रहा है, तब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बिजनेस की देखभाल करना। बिजनेस की देखभाल करना अर्थात जब शरीर जिंदा है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम शरीर की देखभाल करें, इसको स्वस्थ रखें। उसी प्रकार से बिजनेस की स्थापना के बाद में भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम बिजनेस की देखभाल करें, बिजनेस को स्वस्थ रखें, क्योंकि वो अस्वस्थ होगा तो उसकी पीड़ा हमको होगी और वो पीड़ा हमारे लिए असहनीय होनी चाहिए। तभी तो हम उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस कारण से ये देखभाल, केयर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला कारण क्या है कि जिसके कारण हमको केयर की आवश्यकता पड़ती है। स्वस्थ क्यों रहना आवश्यक है? अर्थात एक तो कारण ये कि स्वस्थ रहने से हमें पीड़ा का एहसास नहीं होता है।
दूसरी चीज़ आती है कि स्वस्थ रह करके ही हम कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ रह करके ही हम कार्य कर सकते हैं। कार्य क्यों करना जरूरी है? कार्य इसलिए करना जरूरी है क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति कार्य के द्वारा ही हो सकती है। उसी प्रकार से बिजनेस को स्वस्थ रहने के लिए बिजनेस की कुछ आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कार्य के द्वारा ही संभव है। कार्य के द्वारा संभव है और कार्य वही शरीर कर सकता है जो शरीर स्वस्थ हो, जिस शरीर का प्रत्येक पार्ट स्वस्थ हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि प्रत्येक पार्ट, शरीर का जो प्रत्येक पार्ट है वो कोई न कोई कार्य करता है और जो कार्य वो करता है दूसरे पार्ट वो कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार से शरीर में एक ही कार्य के लिए दो पार्ट नहीं रखे, बॉडी पार्ट नहीं बनाए गए। एक कार्य के लिए दो पार्ट नहीं बनाए गए। कुछ कुछ होने का क्या, जिसके ये 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, तो इसका अपने अपनी उपयोगिता है, अपनी अपनी उपयोगिता ही है, अपने अपने फील्ड को ये इसलिए रखे गए हैं ताकि अधिक एरिया को कवर कर सकें, अधिक एरिया को कवर कर सकें। इसलिए अधिक एरिया को कवर करने के लिए कुछ को डबल बनाया गया है, कुछ को डबल बनाया गया। यदि किसी भी कारण से यदि कोई व्यवधान आता है एक में तो भी काम चलता रह सके। इस आधार पर बिजनेस में बिजनेस पार्टनर की सेटिंग करनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि जब केयर के द्वारा न केवल बॉडी को स्वस्थ रखा जाता है बल्कि बॉडी पार्ट्स को भी स्वस्थ रखा जाता है, साथ ही साथ उनके फंक्शन को भी स्वस्थ रखा जाता है। जब बॉडी पार्ट स्वस्थ होंगे तो उनके फंक्शन भी स्वस्थ होंगे, उनके फंक्शन होंगे, अर्थात वो अपना कार्य कर रहे होंगे, वो अपना कार्य कर रहे होंगे। क्योंकि यदि बॉडी पार्ट अस्वस्थ हो गए तो उनके फंक्शन भी अस्वस्थ हो जाएंगे, अर्थात वो अपना फंक्शन का सही तरीके से नहीं कर पाएंगे या उन फंक्शन में क्वालिटी नहीं होगी। उसी प्रकार से बिजनेस के जो पार्ट हैं यदि वो अस्वस्थ हैं, यदि वो डिस्टर्ब हैं, यदि वे अनक्वालिटीफुल हैं तो क्या होगा, उनके जो फंक्शन हैं उनमें क्वालिटी नहीं होगी, उनमें क्वालिटी नहीं होगी। इसलिए यह देखभाल बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ केयर देखभाल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों का शिकार न हो, हम बीमारियों का शिकार न हो, अर्थात बीमारियां जहाँ पर शरीर को पीड़ा देती हैं वहीं शरीर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको भी डिस्टर्ब कर देती हैं। तो व्यावसायिक बीमारियां, मतलब इसलिए बिजनेस की भी देखभाल इसलिए करनी चाहिए ताकि बिजनेस हमारा कॉमर्शियल बीमारियों का शिकार न हो, पर्सनल बीमारियों का शिकार न हो, एक इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस का शिकार न हो, वर्किंग डिस्टर्बेंस का शिकार न हो। अर्थात बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या कह लो व्यवधान है या डिस्टर्बेंस हैं जिनके द्वारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, जिनके द्वारा बिजनेस के फंक्शंस अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए भी देखभाल, केयर ज़रूरी होती है। केयर ज़रूरी होती है दोनों बॉडी की, पर्सनल बॉडी की भी और बिजनेस बॉडी की भी ज़रूरी होती है केयर। क्योंकि केयर पर ही सब कुछ निर्भर करता है, केयर पर ही सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि केयर हमारी वर्किंग कॉस्ट को भी कम करता है। यदि केयर सही तरीके से नहीं है तो फिर रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि वो प्रॉब्लम्स इतनी विकट बढ़ जाती हैं कि बिजनेस डेड हो जाता है। फिर उसको उस रूप में बिजनेस को चलाना हमारे लिए बस की बात नहीं होती है, चलाना फिर लाभकारी नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जा करके फंस जाता है। इसलिए केयर बहुत ही ज़रूरी है, केयर बहुत ही ज़रूरी है। इस कारण से अभी तो इस टॉपिक को सिर्फ छुआ है, टच करने का प्रयास किया है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है केयर करना। दूसरी चीज़ ये भी होता है बेडोल डेवलपमेंट,
बेडोल डेवलपमेंट यदि केयर सही तरीके से न की गई तो बिजनेस में बेडोल डेवलपमेंट हो जाता है, शरीर में भी बेडोल डेवलपमेंट हो जाता है। अनेकों प्रकार की बीमारियां शरीर में भी हो सकती हैं, नई नई बीमारियों की खोज होती रहती है। उसी प्रकार से बिजनेस में भी असीमित बीमारियां हैं, असीमित बीमारियां हैं जिनकी खोज होना ज़रूरी है, जिनका इलाज होना ज़रूरी है, तभी एक बिजनेस सही तरीके से चल सकता है। एक बात ये भी आती है, जिस तरीके से शरीर की भी एज होती है, स्वस्थ शरीर की एज होती है, ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ शरीर की एज होती है बचपन, जवानी, बुढ़ापा। उसी प्रकार से बिजनेस की भी स्वस्थ बिजनेस की एज होती है। स्वस्थ बिजनेस की एज होती स्टार्टिंग, प्रोग्रेसिंग, एग्रेसिव अर्थात शुरुआती स्टार्टिंग, उसके बाद में फिर प्रोग्रेस होती है। जो स्वस्थ है वो प्रोग्रेस करेगा, उसके बाद में फिर वो एग्रेसिव हो जाएगा और अधिक प्रोग्रेस करेगा, फिर कभी कभी डिफेंसिव होता है। अब ये कौन सी एज कितने समय तक रहेगी, ये उसके स्वस्थ होने पर या अन्य वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन जो अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ या अविकसित शरीरों में एज कोई मायने नहीं रखती है। एज कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो कष्टकारक होती है, वो अविकसित होती है। उसी प्रकार से जो अस्वस्थ बिजनेस हैं उनके लिए भी एज कोई मायने नहीं रखती है, वो बीमार रहते हैं। वर्किंग चुस्ती आ पाती है, न ही वो उनमें उत्साह हो पाता है, न उमंग हो पाता है, न विश्वास डेवलप हो पाता है। इस कारण से ऐसी परिस्थितियों में भी यदि स्वस्थ हैं तब भी केयर की आवश्यकता है, यदि बीमार हैं तब तो और अधिक केयर की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से केयर अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, शरीर के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। और चूँकि शरीर के लिए इसलिए क्योंकि हम खुद बिजनेस का माइंड है, इसलिए खुद के शरीर को, खुद के बिजनेस को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अब चूँकि शरीर में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, माइंड और बॉडी। माइंड को स्वस्थ रखने से प्लानिंग हमारी स्वस्थ रहती है, एक्शन हमारे स्वस्थ रहते हैं। माइंड को स्वस्थ रखने से हमारे एक्शन स्वस्थ रहते हैं, डिसीजन स्वस्थ रहते हैं, और शरीर को स्वस्थ रखने से हमारे कार्य ठीक प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार से बिजनेस में भी, बिजनेस का जो हार्डवेयर है, इसके केयर करने से वर्किंग कास्ट कम होती है। साथ ही साथ उसका जो सॉफ्टवेयर है, इसको अपडेट करने से, इसको स्वस्थ रखने से वर्किंग बिजनेस की जो प्लानिंग है, उसकी जो नीति है, पॉलिसी है, एक्शंस हैं, वो क्वालिटीफुल होते हैं, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। इसलिए दोनों प्रकार की केयर आवश्यक है, शारीरिक भी, मानसिक भी, बिजनेस में फिजिकल भी और प्लानिंग के तौर पर भी। इसलिए हो सकता है हम कोई बड़ी बात न कह पा रहे हों, लेकिन फिर भी केवल ये बताने के लिए कि हाँ, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा केयर अच्छी तरीके से होगी तभी हम बिजनेस को कंटिन्यू रख पाएंगे। खराब केयर से हम न तो खुद को कंटिन्यू रख पाते हैं, ना ही हम बिजनेस को कंटिन्यू रख पाएंगे। एक जीना और चीज़ है और जितना और चीज़ है, जितने के लिए हमें और अधिक एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।